हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम एनसीईआरटी की 9th क्लास की मैथ देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, इसकी एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया था, जो कि इंट्रो का पार्ट 1 था। ठीक, तो अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो, जिसमें आपको बिल्कुल नंबर सिस्टम का बेसिक पता चल जाएगा। ठीक है, आज हमारा इंट्रो का पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो ये प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड है? ये प्रॉपर्टीज हैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड। ठीक है, इरेशनल नंबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पार्ट 1 में, फिर भी बता दे रहा हूं। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यूब या जो भी है, नॉन परफेक्ट रूट, जो नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं, इनमें हमको क्या करना है? कुछ फॉर्मूले देखना है जो कि इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं। ठीक, तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए। अगर ये मान लो ऐसा रूट लगा है, अगर इसके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो ये क्या होता है? टू होता है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको क्या पढ़ा जाता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं वर्गमूल। ठीक, तो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या है? टू है, इसलिए टू को कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ठीक, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो उस वैल्यू को लिखा जाता है। तो यहाँ लिखा जाता है, जैसे 3 लिखा है तो इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। ठीक है, 4 होता तो फोर्थ रूट, 5 होता तो फिफ्थ रूट, ऐसे करके जब वैल्यू 2 से ज्यादा होती है तब लिखी जाती है वैल्यू, है ना। और जब 2 होती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, आगे समझ में? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए, अभी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लगा है? यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है। ठीक है, पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है। अब ये जो आप देख रहे हो, जब ये पावर सेम होती है, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जब ये सेम होती है तो सेम होने के लिए सब में वही केस होगा। ठीक, सब में सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर पावर कुछ नहीं, मतलब 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या आएगा? आंसर 2 में ही आएगा। तो ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? आप कैसा लिख सकते हो इसको? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको आप कैसे लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, मतलब कितना जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्लियर? आगे समझ में? चलिए, अब यहाँ पर अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट बी अगर अलग अलग दिया हो, भाग में दिया हो, तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो अंडर रूट ए अपॉन बी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लो ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, तो आप इसमें कंबाइंड रूट लगा सकते हो, अंडर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब ये जो वैल्यू है सेम होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दूं, मान लो ऐसा कि क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, तब आप इसको ऐसा मत लगा देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, ये जो रूट वाली वैल्यू है ना, ये सेम होना चाहिए, तब इसका आंसर आप लगा सकते हो। अलग अलग होने पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या तो यहाँ भी स्क्वायर रूट हो, यहाँ भी स्क्वायर रूट हो, तब होगा, या यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ भी क्यूब रूट होना चाहिए। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए, अब यहाँ देखिए, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये फॉर्मूला काय का है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? होता है ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए की जगह अंडर रूट ए दिया है, बी की जगह अंडर रूट बी दिया है। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है? ए। और यहाँ पर भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? बी। क्यों कैंसिल होता है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। ये तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, आगे समझ में? अगला फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। ठीक है, अब a की जगह क्या दिया है हमको, अंडर रूट ए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा ए, यहाँ भी ये कैंसिल, तो ये बचेगा बी प्लस 2। ये देखो एक से रूट है, मल्टीप्लाइड आप कर सकते हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे समझ में, तो ये इस चीज़ का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेम वही है, मैंने प्लस का बताया, आप माइनस का सॉल्व करके देखना। यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये फॉर्मूलेज देखिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले हैं, पावर वाले फॉर्मूले। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मान लो ये लिखा हुआ है ए टू दी पावर एम, ए की घात एम, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ ए क्या होता है, ए को बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। और एम को क्या बोला जाता है, पावर। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं घात या घातांक, ऐसा कर। ठीक है, एक ए टू दी पावर क्या है, एम अगर लिखा है तो एम को बोलते हैं पावर और ए को क्या बोलते हैं, बेस। आधार और घात ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर बेस सेम हो, जब क्या हो, बेस क्या दिया हो, सेम। ठीक है, आधार क्या हो, एक समान हो। ठीक है, आधार एक समान, तब ये वाले फॉर्मूलेज लगते हैं। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए पर इसके लिए। तो देखिए ए की पावर एम लिखा है इंटू ए की पावर एन लिखा है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, जब आधार एक से हो और पावर, आधार जब एक से हो और काय में दी हो, मल्टीप्लाइड में दी हो, तो घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मतलब ए टू दी पावर एम प्लस एन, ऐसा आप लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 प्लस 4, मतलब 2 की घात 7, इस तरह से। ठीक, लेकिन बेस देख रहे हो ना, सेम है। अगर ऐसा लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 लिखा होता, तो तब आप इसको नहीं लिख सकते ऐसा डायरेक्ट। ठीक है, बेस क्या होना चाहिए, सेम। अब जैसे आपने मल्टीप्लाइड में इसको जोड़ दिया, तो भाग में क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। मतलब ए की पावर एम, ए की घात एन बराबर क्या होता है, ए की घात एम माइनस एन। तो इसको अगर आप एग्जाम्पल से देखोगे, मान लो लिखा है 5 टू दी पावर, इसको कर लो 6, और नीचे लिखा है 5 टू दी पावर 3, तो इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, 5 टू दी पावर 6 माइनस 3, मतलब कितना जाएगा, 5 की घात 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ए टू दी पावर एम और उसकी होल पावर एन लिखा है। ठीक, तो इसको क्या लिखा जाता है, ए टू दी पावर एम इंटू एन, ये जो पावर है ये काय में आ जाती है, इंटू में आ जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, मान लो 7 टू दी पावर लिखा है 2 और उसकी होल पावर लिखा है 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना। तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है 7 टू दी पावर 2 इंटू 4, मतलब क्या आ जाएगा, 7 की घात 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो ऐसा लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए, और इसका अगर होल स्क्वायर कर दे, तो ये रूट से और 2 से ये रूट कैंसिल हो जाता है, अभी बताया ना मैंने। अब क्यों कैंसिल होता है, देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से बता सकता हूं मैं। कैसे, ये जो रूट वाली पावर होती है, इसका आप मतलब समझिए, क्या मतलब होता है, ये जो पावर होती है इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, अगर आपको दिया है, मान लो यहाँ क्यूब रूट ऑफ ए दिया है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/3। 4 दिया है तो क्या मतलब होता है, ए टू दी पावर 1/4। 5 दिया है तो ए टू दी पावर 1/5। एन दिया है तो ए टू दी पावर 1/n। में आ रहा है, तो कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 2 लिखा है, तो स्क्वायर रूट है ये, उसका मतलब क्या होता है, ए टू दी पावर 1/2। अब देखो उसकी भी होल पावर क्या लगी है, 2 लगी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए टू दी पावर एम और उसकी होल पावर एन। जब इसमें लगाओगे तो ए टू दी पावर 1/2 और इनटू में क्या आ जाएगा, ये वाला 2 है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए टू दी पावर क्या जाएगा, 1। इसका मतलब क्या होता है, ए, मतलब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर रूट है, तो ये इससे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देते हैं, ए, जो अंदर लिखा होता है। क्लियर है, आगे समझ में, वो इस फॉर्मूले से जनरेट हो रहा है। क्लियर,
अब मान लो क्यूब रूट लिखा है, आप इसकी पावर 3 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा ए। फोर्थ रूट लिखा है तो इसकी पावर 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा ए। 5 लिखा है तो 5 कर देना, एन लिखा तो एन कर देना। इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम। तो हो क्या लिख सकते हैं, जब पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो हम इसको कंबाइंड पावर बना सकते हैं। ठीक, कैसे, देखो मान लो 2 की घात लिखा है 4 इंटू 3 की घात लिखा है 4, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो। क्यों, इसकी पावर सेम है। इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू दी पावर। अगर ऐसा लिखा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4। क्लियर है। चलिए अब अगला देखिए, ए टू दी पावर एम अपॉन बी टू दी पावर एम। इसको भी आप कंबाइन करके लिख सकते हो। कैसे, मान लो 2 की घात लिखा है 4 और 3 की घात लिखा है 4, इसको जब आप लिखोगे तो आएगा 2/3 इसकी होल पावर 4 लिख सकते हो। और ऐसा दिया है तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, अलग अलग। ठीक, जैसा आपको सही लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मैथमेटिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे वो ए हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 5 हो, चाहे 9 हो। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ले रहे हो आप तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। कैसे आता है देखिए, प्रूफ बता देता हूँ। मान लो ए की पावर 1 माइनस 1 लिख दूं मैं, ठीक है, इसका मतलब 0 होगा ना। अब देखो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ए टू दी पावर 1 इंटू ए टू दी पावर -1 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ए टू दी पावर 1, ए टू दी पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ए टू दी पावर 1। ठीक है, तो ए से ए कट गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। जैसे ए टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब ए टू द पावर m माइनस एन लिखा है, तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ए की पावर n, ए की पावर 1 बटे ए की पावर 1, तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना। तो क्या जाएगा, ए से ए कैंसिल, मतलब कितना जाएगा, 1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रैशनलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। एक रैशनलाइजेशन होता क्या है, परिमेय के परिमेयकरण क्या होता है, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक, परिमेयकरण क्या होता है, रैशनलाइजेशन। अच्छा, क्यों किया जाता है रैशनलाइजेशन, ये भी हमको देखना है। ठीक, तो रैशनलाइजेशन क्यों किया जाता है, इसका आंसर है कि जैसे आपको अपॉन में, मतलब 1/1 के बटे में कोई इर्रेशनल नंबर दिया हो, मतलब डिनोमिनेटर में अगर कोई क्या दिया हो, इर्रेशनल नंबर, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं कि इसी को हटाने के लिए, थोड़ा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रही हैं तो उनको सिंप्लीफाई बनाने के लिए भी हम क्या क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा आंसर और क्या हो सके, सिंप्लीफाई हो सके। ठीक, अब रैशनलाइजेशन किसका होता है, तो ये होता है डिनोमिनेटर का होता है, हर का होता है, या फिर न्यूमरेटर का होता है, अंश का होता है। तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है, देखिए मान लो लिखा है x अपॉन वाई, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूमरेटर, अंश कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर, क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। तो जब डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर का कर रहे हैं हम, और अंश का करेंगे तो न्यूमरेटर का कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों ही देख लीजिए कैसे होगा। मान लो ये नंबर लिखा है √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। इसमें हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, √a माइनस √b। ठीक है, तो जब भी इस तरह का लिखा हो आपको √a प्लस √b और डिनोमिनेटर में हो, तो आपको सेम यही नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है, सेम वही नंबर का। लेकिन यहाँ जो साइन दिया हो उसका साइन उसका ऑपोजिट करके करना है, मतलब प्लस में दिया हो तो माइनस कर देना और माइनस में दिया हो तो प्लस कर देना। ऐसा जब आप कर दोगे, ये एक रूल है, नियम है, ऐसा जब आप कर दोगे तो यहाँ नीचे से जो रूट है वो हट जाएगा। क्यों हट जाता है, क्योंकि ये हो जाता है a प्लस बी, और यहाँ जब आप मल्टीप्लाइड करते हो साइन चेंज कर देते हो तो ये हो जाता है a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर, मतलब √a का स्क्वायर।
माइनस हो जाता है बी स्क्वायर, मतलब रूट बी का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करते हैं तो यह रूट हट जाता है, मतलब ए माइनस बी आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा ऊपर क्या बनेगा, ऊपर दिया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और सेम वही नंबर का आप मल्टीप्लाइड फिर से करे दे रहे हो, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दोनों वही हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब बेस भी सेम है, ठीक है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अभी बताया ना, बेस जब सेम हो, देखो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो क्या होता है ए की पावर एम प्लस एन। वैसे यहाँ पूरा ए क्या है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी पावर 1, सेम बेस यहाँ है तो पावर 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो ये कहलाता है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। ठीक। सेम यही जब न्यूमरेटर के लिए करोगे आप, तो न्यूमरेटर को देख के चलना। अब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, अंश में क्या लिखा है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो सेम यही नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, और सेम नंबर का डिवाइड करना है, लेकिन साइन बदल देना है। कैसे, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप ऐसा कर दोगे तो प्लस और माइनस इस टाइप का जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको सुधार लेना। ये क्या लिखा हुआ है, देखो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। यहाँ क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, दोनों बेस सेम है, पावर 1 1 है, तो इसको आप ऐड कर देंगे कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऊपर से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है। जब आप अंश का करोगे तो अंश से मतलब न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हट जाएगा। और जब डिनोमिनेटर से करोगे तो डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर हट जाएगा। मतलब रैशनलाइजेशन तब करते हैं जब हमें इरेशनल नंबर को हटाना होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर मैंने आपको बता दिए हैं क्या होते हैं, इरेशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों को मिला करके जो नंबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। ठीक। अब हमें इनमें ऑपरेशंस देखना है, लेकिन हमें इसमें वैरायटी के हिसाब से ऑपरेशन देखना है। कैसे वैरायटी, मतलब रैशनल और रैशनल, फिर इरेशनल और इरेशनल, फिर रैशनल और इरेशनल। ठीक है। तो रैशनल और रैशनल में जब हम जोड़ते हैं तो देखो 2 रैशनल नंबर है, ठीक, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। 3 रैशनल नंबर है, इसको भी 3/1। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5, मतलब 5/1। तो रैशनल में रैशनल के साथ जब एडिशन लगाते हैं तो क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन लगा लो, 5 माइनस 4 कितना जाएगा, 1। सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर ही मिल रहा है। मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 कर लो, कितना आएगा, 20। तो इसमें भी क्या मिल रहा है, हमें रैशनल ही मिल रहा है। डिवीजन करोगे तो कितना जाएगा, 20/5। तो डिवीजन करोगे तो कितना आएगा, 4। तो ये भी हमें क्या मिल रहा है, रैशनल मिल रहा है। ठीक है। तो रैशनल के साथ जब रैशनल को ऑपरेट करते हैं तो चारों ऑपरेशंस में हमें क्या मिलते हैं, रैशनल नंबर ही मिलते हैं। ठीक। चलिए अब इरेशनल और इरेशनल का देखते हैं। तो मैंने आपको बताया जो नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक। तो हमें एडिशन करना है इरेशनल और इरेशनल का। ठीक है, तो करते हैं, देखिए जैसे मान लो लिखा है √2 प्लस √2। ठीक। इसको आपको जोड़ना है मान लो, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, इसका नियम ये होता है, इसके सामने कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, इसके भी सामने कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, तो 1 से ये 1 ऐड होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2, और √2 अपनी जगह जाएगा। ठीक। मतलब हमें क्या मिला, 2 इंटू √2। ठीक है, मतलब √2 की जो वैल्यू हो उसमें 2 का मल्टीप्लाइड। तो इरेशनल में जब इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, √2 इरेशनल है, उसमें आप किसी का मल्टीप्लाइड करोगे तो भी आपको इरेशनल ही मिलेगा। ठीक। तो इरेशनल में इरेशनल करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। मान लो √2 माइनस √2 लिखा है तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो रैशनल है।
मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें रैशनल नंबर मिल जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पे जैसे मान लो लिखा 2√3 माइनस रूट, ठीक है, तो यहाँ 2 लिखा सामने, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और √2, मतलब इसको डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, √2। तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक बार 0 मिल रहा है और एक बार क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। मतलब रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है, किसमें, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड में भी देख लो, जैसे लिखा है मान लो √2 इंटू √2, ठीक, तभी मैंने बताया √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, रूट से रूट कट जाता है तो क्या मिल रहा है, 2, मतलब क्या मिल रहा है हमको, रैशनल नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप लिख लो √2 इंटू √3, अभी मैंने बताया इसको मल्टीप्लाइड कैसे करते हैं, तो कंबाइन कर दो, √2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, √6। मतलब आप जब मल्टीप्लाइड करोगे तो रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, दोनों ही मिल जाएंगे, ठीक है। डिवीजन में भी देख लेते हैं, मान लो मैं लिखा है √2 अपॉन √3, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, √2/3, है ना, तो क्या मिल रहा है हमको, ये इरेशनल नंबर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो अगर लिखा हो 20/5, ठीक है, √20/√5 लिखा है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √4, और √4 क्या होता है, 2 होता है, तो क्या मिल जाएगा हमें, रैशनल नंबर मिल जाएगा। मतलब डिवीजन में भी हमें इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है, ठीक है। चारों केस समझ में आ गए। सिर्फ एडिशन ऐसा है जिसमें हमें सिर्फ क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तीनों नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी, तीनों ही केस में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं रैशनल और इरेशनल। तो एक रैशनल ले लो और एक इरेशनल, जैसे लिखो 5 प्लस √3। अब बताओ इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, √3 की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, वो तो इनफाइनाइट होती है, चलती ही जाएगी, उसमें 5 को जोड़ेंगे कैसे। तो 5 प्लस √3 को ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक, जोड़ भी दोगे तो भी क्या आएगा, ये इरेशनल ही आएगा, ठीक है। एक रैशनल नंबर हो गया, एक इरेशनल, जब उनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओवरऑल इरेशनल। सेम इसको घटा दो तो भी हमें क्या मिलेगा, ये इरेशनल ही है। मल्टीप्लाइड कर दो 5 इंटू √3 क्या जाएगा, 5√3, तो ये भी क्या है, इरेशनल ही है ये, ठीक है। और डिवीजन करोगे 5/√3, इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करना चाहते हो तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाइड, √3 का नीचे मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा, 5√3 और अपॉन 3। इस केस में भी जब आप सॉल्व करोगे इसको तो भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में, तो ऑपरेशंस इस तरह से आपको फॉलो करने हैं, रैशनल का रैशनल के साथ, इरेशनल का इरेशनल के साथ, और रैशनल का इरेशनल के साथ। इसमें किस तरह के हमको नंबर मिलते हैं ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने में इससे आसानी होगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।